हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए मार्च की प्रिडिक्शन क्या होने वाली है आप लोगों के लिए। मार्च का मंथ क्या रहने वाला है, क्या खास, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्या एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आप आपकी लाइफ में देख पाओगे, कौन से जगह पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, कौन से एरिया में आपके किस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं। सो वी विल सी वो सारी चीज़ों को आपकी रीडिंग में। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड वी विल सी कि क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। पर्सनल रीडिंग एंड गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, वहाँ इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो या फिर जो है कि आप मेल कर सकते हो। यू हैव टू ऑप्शन टू बुक योर रीडिंग। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है फॉर द लियोज। सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पे क्या एनर्जीज है, लेट्स चेक दैट आउट। पेशेंस, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन आई विल टेल यू क्या एनर्जी निकल के आ रही है। और राइट, इतने कार्ड्स ही हैं आपके लिए। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है पीस का कार्ड, ठीक है। यूनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, करेज, we have dreams, we have gracefulness, alright। तो ये जो मार्च का मंथ है आप लोगों के लिए वो दिख रहा है यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होने वाला है। इट इज़ फुल ऑफ पेशेंस, इट इज़ फुल ऑफ पीस आप लोगों के लिए। एंड यूनिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, करेज है और ग्रेसफुलनेस है। तो देर आर सो मेनी एनर्जीज, तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाओगे। द फर्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे पेशेंस का कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए ये मंथ में आप बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट रहने वाले हो, ठीक है। आपकी इंड्योरेंस जो है कि वो बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर आप अपने ड्रीम्स या किसी चीज़ को भी लेके इम्पेशेंस हो तो आप पेशेंस की एनर्जी में जा रहे हो। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, आपके अंदर का पेशेंस लेवल मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि ओके जो मेरे ड्रीम्स है, जो मेरा गोल है, जो मेरा प्लान है, इट इज़ मे बी थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो सकता है। तो अभी जो है कि आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो उस चीज़ को लेके, रादर दैन पेशेंसली काम कर रहे हो, फेथ के साथ यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। इसी की वजह से माइंड, बॉडी और सोल लेवल पे आप पीस अट्रैक्ट करोगे इस मंथ में, ठीक है। ये चीज़ है। और वो सारी चीज़ों से डिस्कॉर्ड अपने आप को करोगे जो कि आपको स्ट्रेस दे रही है, आपको एंजाइटी दे रही है, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है। आप जो है कि अपने लाइफ में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, हर एक अच्छी चीज़ के लिए आप थैंकफुल तो हो ही रहे हो। एंड आप अपने लाइफ में ये चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो जो चीज़ मिली है, ठीक है, वो अच्छी चीज़ों की बात मैं कर रही हूँ, वो किस तरीके से मिली है, उसका टाइमिंग क्या था, वो किस सिचुएशन में मिली है। तो वो सारी चीज़ को आप ऑब्ज़र्व यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो, ओके। और आप समझ पा रहे हो कि हर एक चीज़ जो आपने अभी तक लाइफ में पाई है वो टाइम टेकिंग था। तो आगे आपके लाइफ में जो भी चीज़ अब मिलेगी मे बी वो थोड़ा और टाइम लेगी, बट आपके हित में होगी वो चीज़। नाउ यहाँ पे ये सेकंड कार्ड है आप लोगों के लिए, वो है यूनिटी का। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस मंथ में लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई इश्यूज़ चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो रहा है। किसी पर्सन के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ओके। हारमनी आ रही है, रिलेशनशिप में हारमनी आ रही है। रिलेशनशिप कहीं यू कैन अंडरस्टैंड बाई द टर्म रिलेशनशिप। आप समझ लो कि मैं किन के साथ रिलेशनशिप बोल रही हूँ, सिर्फ फ्रेंड फैमिली नहीं, इट कैन बी एनी वन जिनके साथ आप रिलेशनशिप रखते हो, उनके साथ रिलेशनशिप में हारमनी आ रही है। अगर रिश्ता पहले से स्मूथ चल रहा है तो और वो कनेक्शन डीपन अप हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। और इफ़ नॉट दैट कि अगर कोई इश्यूज़ चल रहा है तो वो भी यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है मुझे, ओके। यहाँ पे चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ये सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे एक कम्युनिटी का भी कार्ड है, ये यूनिटी का। आई फील लाइक कि आपके वर्किंग प्लेस में भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट भी सुधरता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लोग यूनाइट हो रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। यहाँ पे लोगों के साथ कनेक्शन भी आपका इस मंथ में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड आप फील करोगे कि इकट्ठे होने में ही सॉरी, यहाँ पे पावर है। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप यूनाइट रहोगे, ये जो यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ पा रहे हो वो कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा। तो इसी को लेके आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो, ओके। नाउ द थर्ड कार्ड वी हैव इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। ये मंथ काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भरा होगा, कुछ लोगों के लिए इवोल्यूशन जैसा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
एंड आप जो है कि मुझे स्टैगनेंट एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हो। आपकी ब्लॉक्ड एनर्जीज जो है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो या फिर मेंटल ब्लॉकेज हो, जिस भी लेवल पे ब्लॉकेज होगा वो यहाँ पे रिलीज़ होगा। इसलिए इतना बड़ा कार्ड आप लोगों के लिए आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कार्ड है रिन्यूअल का, चीज़ें वापस से रिन्यू हो रही हैं। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स आप रिन्यू करवाते हुए नज़र आ रहे हो, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए, और वो रिन्यू होता हुआ दिख रहा है। कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं ना। ये कार्ड रीबर्थ का भी बता रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा चांस मिलेगा कि कोई इलनेस से आप रिकवर कर रहे हो, कोई बीमारी से आप रिकवर करके वापस से फील कर रहे हो, रिजुविनेटेड महसूस कर रहे हो, वापस से जीने का दिल कर रहे हैं, इच्छा हो रही है। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों के लिए भी यहाँ पे हो सकती है। और देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन है पॉजिटिव वे में, ओके। ये ग्रोथ, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है जिस लेवल पे आने वाला है वो आपके लिए लाइफ में ग्रोथ लेके आएगा। तो यू हैव मैसेज, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कि आपकी जो ग्रोथ है वो हॉराइजन पे है, ये आपको मिलने ही वाली है, ओके। नाउ यहाँ पे करेज का कार्ड है। करेज विच इज़ रिलेटेड टू द लीओस विच आर नोन फॉर करेज, बोल्डनेस एंड पावर। तो ये जो फोर्थ कार्ड है वो बता रहा है कि इस मंथ में बहुत सारी चीज़ों को, स्पेशली अपने फियर को जो है कि ब्रेवरी के साथ डील करने वाले हो, ओके। यहाँ पे लेट गो करने वाले हो, ब्रेवरी के साथ डील करने वाले हो। कोई ऐसा जर्नी आप यहाँ पे आगे अपने लाइफ में करने वाले हो जो कि अकेले होगा। यू हैव टू डील विद दिस थिंग अलोन। आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जो लाइफ की जर्नी है, ओके, वो अकेले की है। जो आपके ड्रीम्स है, वो गोल्स है, उसमें शायद लोग आपके साथ हैं, बट करना आपको ही है। वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दे कैन बी प्रोवाइडर, दे कैन बी सपोर्टर, बट यहाँ पे काम आपको ही करना। तो एक अकेली जर्नी जो है कि आप तय यहाँ पे कर रहे हो। एंड ये कार्ड बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट भी बन रहे हो, ब्रेव बन रहे हो यहाँ पे। अभी तक जो भी चीज़ में आप डर दिखा रहे थे, कोवर्ड बन रहे थे, अरे यार तुम डरपोक हो, ऐसा स्टेटमेंट अगर था आपके लिए, तो वो स्टेटमेंट जो है आपके लिए वो चेंज होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ओके। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। नाउ यू हैव द स्ट्रेंथ विद इन यू। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप समझ पा रहे हो कि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर हर एक चीज़ को करने के लिए पावर आपके अंदर है। वो जो सोर्स आप बाहर देख रहे हो और जो एनर्जी आप बाहर फाइंड आउट कर रहे हो वो आपके अंदर है, तो वो रियलाइजेशन भी होगा आपको इस मंथ में। नाउ आपके ड्रीम्स यहाँ कंप्लीट होते हुए, कुछ आपके ऐसे ड्रीम्स है, ओके, एम्बिशंस है, वो फुलफिल होता हुआ मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च, ओके। यहाँ पे कोई भी ऐसा ड्रीम जिसके ऊपर थोड़ा बहुत भी डाउट था, तो प्लीज़ वो क्लियर कर लीजिए, बिकॉज ये डाउट अगर रहेगा तो ये ड्रीम भी शायद अधूरा रह जाएगा। अगर ये डाउट से आप निकल जाओगे तो ये ड्रीम भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड बेसिकली ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि आपके जो ड्रीम्स है और एस्पिरेशन है वो इस कगार या फिर इस लिमिट पे, उस जगह पे पहुंच गया है जो कंप्लीट होने वाले हैं। सो इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा इफ़ यू वांट। नाउ यहाँ पे ग्रेसफुलनेस का कार्ड है। आपके लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पे हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू सिंगल्स के लिए टाइम है कोई प्रपोजल आने का या फिर बिंग मिंगल होने का टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके क्रश के साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ आपको थोड़ा सा डांस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, डेटिंग कर रहे हो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, वार्म हग शेयर कर रहे हो, कडल शेयर कर रहे हो। तो ये जो टाइम पीरियड है, इवन फॉर दोज हु आर इन रिलेशनशिप या फिर सिंगल्स के लिए ऐसा मौका आपको मिलता हुआ इन द मंथ ऑफ मार्च दिख रहा है। एंड ऑल्सो जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं वो कुछ लाइफ में अपने रिलेशनशिप में चैलेंजेस चल रहे हैं, उसको आप टुगेदर वो ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, दोनों साथ मिल गए। यहाँ पे हम आप बेसिकली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू कोई पोएम या कोई पोइट्री, कोई गाने वगैरह आपके कोई पार्टनर आपके लिए लिख सकते हैं, कुछ पता नहीं बड़ी एनर्जीज आई है, या आपके लिए कोई गाना गा सकते हैं आप आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए फॉर द लियोस, डिवाइन लेट मी नो क्या एनर्जीज होगी। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस मंथ में। बहुत सारे एडवाइसेस, लाइफ लेसन्स, एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सारी विस्डम एक्सपेंड हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं जो कम्प्लीटली न्यू हैं, ओके, न्यू लाइफ लेसन्स।
नाउ यहाँ पे आपको सक्सेस और अचीवमेंट मिल रही है। आप लाइफ में करियर पाथ जो है आपका, या जो भी आपके लाइफ पाथ है उसमें आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो सक्सेसफुली। ओके, फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, यू नो स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। फिर से 4 नंबर का कार्ड आया। यहाँ पे आपकी लोनलीनेस की एनर्जी दूर हो रही है। यहाँ पे आपके लिए प्राणा शक्ति इंक्रीज हो रही है। हाई वाइब्रेशन में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। सो जस्ट रिलैक्स। जो लोग डीप ब्रीदिंग वर्क नहीं करते उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं यहाँ पे। डीप ब्रीदिंग वर्क जो है कि आप शुरू कीजिए, ठीक है। एंड ये आपके लाइफ में आप यू नो व्हाट, अब डीप ब्रीदिंग करने का मतलब क्या है, जैसे आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। व्हेन यू आर डूइंग अनुलोम विलोम, एक साइड देन अदर साइड प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है, जो आपकी एनर्जी सेंटर्स है वो क्या हो रही है, वहाँ पे एनर्जी का फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो चक्रा जो है अनब्लॉक होती हुई नज़र आ रही है, जो अल्टरनेट ब्रीदिंग से, ठीक है। एक साइड एक बार में एक्टिवेटिंग, फिर दूसरा साइड जब आप अदर नोस्ट्रल से ब्रीथ ले रहे हो। नाउ इसकी वजह से एक एनर्जी जनरेट हो रहा है, जो कि आपकी जो भी एनर्जी सेंटर्स है वो अनब्लॉक हो रही है। और आप समझ सकते हो एनर्जी सेंटर अनब्लॉक हो रही है, अलाइंड हो रही है। ओके, तो आप हील हो रहे हो डीएनए लेवल पे, सोल लेवल पे। नाउ यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है 2 बार, 5 नंबर का कार्ड है 2 बार। तो इस मंथ में आपको हो सकता है बार बार एंजल्स नंबर भी दिख सकते हैं, जो डबल एंजल्स नंबर, जैसे 444 या फिर 444 या 555। ओ 4345, व्हाट इज़ दिस। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि ये मंथ में बहुत सारा आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आप जा रहे हो। खुद को प्यार करने के बारे में सोच रहे हो, खुद को प्रायोरिटी में रखने के बारे में सोच रहे हो। बहुत सारा लोगों से अटेंशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छी एनर्जी से सराउंडेड हो गए। अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हो, अपने आप को अच्छा रखने के बारे में सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग कि आपको कैसी एनर्जीज़ में रहना है जिसकी वजह से आप अच्छे रह सको, अच्छा महसूस कर सको, अच्छी एनर्जीज़ को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। यहाँ से क्या एक और लास्ट मैसेज है, लेट्स सी। वापस से 5 नंबर का कार्ड है। ओ माय गॉड। तो 5 नंबर का कार्ड में मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि बेसिकली ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना है, चैलेंजेस को ओवरकम करना। अगर न्यूमरोलॉजिकली ये चीज़ की बात करो तो ये भी टाइम है आप लोगों के लिए कि आपका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है, जो भी चैलेंजेस चल रहा है रिगार्डिंग योर ड्रीम्स, वो ओवरकम आप करने वाले हो, ठीक है। तो ये भी एनर्जीज निकल के आई है। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या लास्ट मैसेजेस है। ये गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड होगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे भी एक कार्ड आप लोगों के लिए लेनी चाहिए। सो व्हाट विल बी दैट कार्ड। यहाँ से ये मंथ है आपके लिए, हो सकता है कि आप सेंटिमेंटल होते हुए दिखाई दे रहे हो कुछ चीज़ों को लेके। यहाँ पे बेसिकली आपकी ऐसी एनर्जी होगी, आप थोड़ा सेंटिमेंटल हो रहे हो, आपकी इमोशंस हाई हो रहे हैं, आप चीज़ों को लेके, लोगों को लेके ओवरवेलमिंग सिचुएशन में जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। लास्ट गाइडेंस क्या होगी लियोस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। डिवाइन लेट मी नो इनके लिए क्या गाइडेंस होगी। ओ अगेन कि एस ऑफ कप। तो फर्स्ट यहाँ पे ये चीज़ है, इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना है। फैमिली सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, फैमिली में हार्मनी आ रही है, एंड फैमिली में स्टेबिलिटी, हार्मनी आ रही है, प्यार है, सपोर्ट है, यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो गाइडेंस एज अ गाइडेंस ये है कि इमोशनल ओवरफ्लो आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि कब से इमोशंस बार बार आप अगर इस कार्ड को देखोगे तो इमोशंस बहुत ज़्यादा बह रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इमोशनली ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके, जो भी चीज़ आपके लिए हो रही है अच्छी हो रही है, आपके फेवर में हो रही है। तो द थिंग इज़ यहाँ पे आपके लिए कि इमोशनली आपको अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, ठीक है। तो यही कार्ड है, ये बता रहा है आप लोगों के लिए। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस, ये लाइफ में शांति, पीस आ रही है, बिकॉज डव का भी यहाँ पे सिम्बॉल है विच इंडिकेट्स पीस एंड लव रिलेटेड फॉर सिंगल्स ऑफर आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, सिंगल थे और यू वांट कि सब कोई पर्सन आपके लाइफ में आए एंड यू वांटेड कि आप मिंगल हो जाओ, तो यस यू हैव द कार्ड। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।